कभी फ्री पानी नहीं दिया किसी को, सबके पास बिल पड़े हुए हैं। और अब वो क्या कह रहा है, अरे भाई बिल संभाल लो, देना मत। मैं ना आपको ना जब सीएम बन जाऊंगा तो मैं बिल माफ करूंगा। कुछ नहीं करने वाला वो। अगर उसने बिल माफ करवाने, आतिशी उसका पुतला है, वो साला शीश महल बना रहा था तो मोदी ने आगे तरह हाथ पकड़ लिया था कि मत बना। क्यों बनाया? मुझे ये बताइए कि मैं कहूँ मैं सीएम बनना चाहती हूँ, भाई साहब आप भी सुन लो जरा, मैं कहूँ मैं आपका सीएम, मैं आपको दुख बांटने आई हूँ, ठीक है? और मैं आपको कोविड में मरने के लिए छोड़ दूं और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आप लोगों के टैक्स से बनवा दूं, तो आप मेरे को हाथ, मुझे इतनी शर्म आती है आप लोगों पे ना, आप उसको हाथ डालते हो कि तुमने हमारे टैक्स की मनी से। अरे मेरे भाई इधर आ, मेरा बच्चा इधर आ मेरा बच्चा आगे आ जाना। अरे केजरीवाल को पता चलना चाहिए तुमने कुछ बोला, पैसे तभी तो मिलेंगे। मैडम मैं तो एक बात बताऊंगी, केजरीवाल ने जो भी करेगा ना, जो भी कहेगा सब झूठ है। जब इलेक्शन आते हैं ना वो खुद हमला करवाता अपने पे दिखाने के लिए। मोदी के पास, अमित शाह के पास, ये सबके पास उसको मारने के लिए टाइम मिला हुआ है और कोई काम नहीं उनको। भाई साहब अपनी दिल्ली, अपनी भारत माँ बचा लो, मैं यही कहूंगी। मुझे भी इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। 10-10 रुपए के लिए औरतें खुश है। अरे हम तो बहुत खुश है, हमें तो केजरीवाल चाहिए। अरे 10 रुपए के लिए, 15 रुपए के लिए आप अपना देश बेच दोगे। अगर किसी की बीवी की ऐसे पिटाई हुई हो और केजरीवाल की बीवी बोले आज वो बाहर आ गया, मेरे दिल को सुकून आ गया। अगर वो आपकी माँ बहन होगा आपको कैसे लगेगा? कैसे लगेगा आपको? नहीं तुम्हारा भगवान आ जा, इधर आ जाना। फिर भी तू टीवी पे क्यों नहीं आ रहा? भगवान के पिछवाड़े इधर आना। नाम हुआ मैम आपका? अर्चना शर्मा। कहाँ से आप? मैं पंचकुला चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। मैम दिल्ली में कब से रह रही हैं आप? दिल्ली से मैं एक्चुअली यूएस में रहती हूँ, यहाँ आती हूँ दिल्ली, तो कुछ दिन यहाँ रहती हूँ तो मन भर जाता है बहुत जल्दी यहाँ पे, क्योंकि मैं ना अभी गई यहाँ शॉपिंग करने के लिए। इतने गड्ढे हैं ना, इतने गड्ढे हैं। केजरीवाल को मैं चाहती हूँ भाई एक दिन दे दे, चाहे आधा दिन दे दे, आके हमारे साथ गड्ढों में आ जाए 1 मिनट कि तूने कितना सत्यानाश करी। अगर थोड़ी सी भी हील डाली हुई ना तो औरत गिरने के 50 चांस, सिर्फ इतने एरिया में 10 मिनट में और 10 बार गिर जाए, ठीक है? इसको जिंदगी भर इसने कोई काम किया नहीं है और इसको ये कहता है मुझे जिता दो, मैं सीएम बन जाऊँ। भाई तू सीएम बन जाएगा लेकिन हमें क्या मिल रहा है? तू सीएम बन जाएगा तो पहले कहता है मुझे सीएम बनने की कोई जरूरत नहीं, मुझे गद्दी नहीं चाहिए, गद्दी नहीं चाहिए, तो लोगों से भी क्यों मांग रहा है? तुम सीएम बनने के लायक नहीं हो, तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम दिल्ली से भागो। इस बार दुनिया जिस झाड़ू के साथ तुम इस हमारी भारतीय माता के दिल्ली में आपने एंट्री करी है ना, लोग तुम्हें उसी झाड़ू से भगा के इस दिल्ली से बाहर निकालेंगे, बल्कि तो पंजाब में भी नहीं बचेगा। अच्छा, पर कहते दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया केजरीवाल ने, इसलिए दिल्ली की जनता उन्हें चुनेगी। सीएम केजरीवाल था तब उसने हमारे पैसे से लंदन पेरिस घूम लिया, हमें नहीं दिया कुछ। हमें लंदन के पेरिस नहीं बना के दिया उसने, ना वो कभी बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा वो, क्योंकि वो भूखा है। उसको सीट चाहिए, उसको पैसे चाहिए, उसको शोहरत चाहिए, उसने गंदे काम करने। मुझे एक काम आप बता दीजिए जिसमें इसने कुछ किया है और इसमें घोटाला नहीं किया। बिल्कुल, देखिए आप महिला है और कह रहे महिलाओं के लिए बस की यात्रा जो है वो मुफ्त है, जिसका लाभ सभी महिलाएं ले रही है, खुश है महिलाएं। मैं प्लीज भाई एंड बहनों जो भी मेरे को सुन रहे हैं, प्लीज आप एक बात ध्यान से सुनिए। केजरीवाल ने औरतों के लिए फ्री कर दी बस। औरतें घर में नहीं मिल रही हैं, बंदों को रोटी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सोचती है फ्री है। लेकिन जो उनके घर में टाइम बर्बाद हो रहा है, वो खाना नहीं बना रहे, बच्चे नहीं देख रहे, तो उनको क्या नहीं चाहिए कि वो अपना केजरीवाल को बोले अगर तूने कुछ फ्री करना है बुजुर्गों के लिए करो, बुजुर्गों के लिए करो, जो बंदे रोज काम पर जाते हैं उनके लिए करो, वहाँ बचत होगी। और उसको ये पता है कि अगर हम औरत को कुछ फ्री देंगे ना तो हमें वोट मिलनी है। औरतों को वो सोचता है कि बुद्धू बनाएंगे औरतों को, और हम फ्री सोच के तो हम सोचेंगे, पता नहीं औरतें जो सोचती हैं कि बहन जी फ्री कुछ नहीं है, आपको वो 10 रुपया दे के वो करोड़ों में खेल रहा है, क्या फ्री मिल रहा है आपको? लेकिन अपने आप को वो ईमानदार बताते कि कट्टर ईमानदार है, इसीलिए इस्तीफा दिए। कोई ईमानदार नहीं है। जब तूने ये लिकर पॉलिसी बनाई, 6% से 12 कर दिया, पता चल गया केंद्र सरकार को और जनता से बोलने लगी, तो तुमने पॉलिसी वापस ले लिया। अगर गलत थी तो वापस क्यों ली? और ये जो सिसोदिया है, मैं मतलब मेरे मुंह से गाली निकल रही है, मैं एक औरत हूं, मैं गाली निकालना नहीं चाहती हूँ, उसी को शिक्षा मंत्री बना दिया और उसी को दारू के लिए बना दिया। कोई काम सिसोदिया ने, आतिशी मारलेना ने कुछ नहीं किया। इन लोगों को मैं कहती हूँ, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, जैसे स्वाति मालेवाल को इन लोगों ने घर में इतना
आपकी बहन, आपकी बीवी भी हो सकती थी। वो सीएम है, उसके घर में कोई भी जा सकता है, उसकी क्या मजाल है उसको पीटने की। वो बेचारी इतना काम किया है, इतना काम किया है, और वो यहाँ तक लेके आई है आपको। एक बेचारी, एक लड़की ने, उसने मतलब वो अनशन, मुझे पता है अनशन होता है ना, उसने किया, भूखी रही, प्यासी रही, और तू आतिशी मारलेना को तुमने सीएम की कुर्सी पे बिठा दिया। आज तक तुमने आज तक मारलेना से स्वाति मारलेना को आज तक तुमने पूछा नहीं कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें क्यों मारा गया, जिसने मारा उसको लेकर तो घूम रहा है। मतलब मैं तो सिर्फ एक बात बोलूंगी, केजरीवाल तू मेरे को आके ढूंढ ले, मेरे को आके ढूंढ ले। जब तुमने अपने बच्चों की कसम खाई, मैं वोट में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस के हाथ नहीं मिलाऊंगा। साले तू तो पिछवाड़ा चाट रहा है, उनका पिछवाड़ा चाट रहा है तू तो। तुमने वो सब लिया, छोटी कोठी तुम्हें नहीं चाहिए, छोटी कार तुम्हें नहीं चाहिए, है तुम्हारे बेटे के पास क्या क्या नहीं है। नंबर 2 पे है उसका बिड का बिजनेस। सारी जनता, मुझे इन बहन भाइयों पे इतना तरस आता है कि हम लोग वैसे रह गए, तू साला करोड़ों में घेर रहा है। अगर गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, जल फ्री, आतिशी की बात कर रहे हैं, आतिशी जल मंत्री रह गई, शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचा रही है, ऐसा कहना है उसका। देखिए दिल्ली में केजरी सरकार ने कभी फ्री पानी नहीं दिया किसी को, सबके पास बिल पड़े हुए हैं। और अब वो क्या कह रहा है, अरे भाई बिल संभाल लो, देना मत। मैं ना आपको ना जब सीएम बन जाऊंगा तो मैं बिल माफ करूंगा। कुछ नहीं करने वाला वो। अगर उसने बिल माफ करवाने, आतिशी उसका पुतला है, आतिशी उसका पुतला है, वो आतिशी को बोले कि बिल माफ करवा। एक बंदा यहीं पे था, मैं उसकी इंटरव्यू सुनी, कहता 3 महीने से मेरी दुकान बंद है, लेकिन उसका 7,000 कुछ बिल आया। क्यों आया, कैसे आया? तू अभी माफ कर, वोट का हम बाद में सोचेंगे। कह रहे 200 यूनिट से ऊपर आएगा तो बिजली का बिल तो लगेगा ही ना। अरे भाई साहब, जो किराएदार है ना उसको कोई बेनिफिट नहीं है इसका। हम लोगों को ये समझना चाहिए, हमें कोई बेनिफिट नहीं, बेनिफिट होता है जो ओनर होता है, जिसकी हम रेंट करते हैं प्रॉपर्टी। ये हम लोगों को किराएदारों को नहीं मिलता, ये ओनर को मिलता है। और मैं एक बात बताऊं, महलों में बहन जी जो भी यहाँ पे हैं, ये 10 रुपए की फ्री सर्विस के लिए अपने कंट्री को मत बेचो, भारत माँ को मत बेचो। केजरीवाल को लूटने आया है, समझ जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। पानी फ्री दे रहा है, केंद्र से पैसे ले रहा है, आपको बस की यात्रा करा रहा है, केंद्र से पैसे ले रहा है। तो केंद्र से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आपको केंद्र से क्या प्रॉब्लम है? मोदी जी ने जहाँ जहाँ जीते हैं, मोदी जी ने वहाँ इतनी अच्छी सड़कें बना दी हैं, इतना कुछ दिए हैं, तो सब कुछ ये लोग किए। पानी मिल रहा है ना, हमें बिजली मिल रही है। कहने का ये मतलब है, ये मोदी के प्रचारक हैं। रुकिए ना, मैं मौका देती हूँ आपको। बोलिए मैडम। आप 1000 रुपया लेके आए हैं क्या वो केजरीवाल से? नहीं, केजरीवाल से 1000 रुपया लेके, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तू अपनी बीवी को 10 रुपए के लिए घुमा जा। मोहल्ला क्लिनिक ओपन कर रखे हैं, आम जनता जो गरीब जनता है दूर हॉस्पिटलों में नहीं जा पा रही थी, पास में ही मोहल्ला क्लिनिक बनवा रखे हैं जिससे सुविधा मिल रही है, हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है केजरीवाल के राज में। केजरीवाल ने बंदों को पैसे दे रखे हुए हैं, और मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, मुझे किसी के 10 रुपए नहीं चाहिए, ना मेरे को लाख रुपया, ना 10 लाख चाहिए, ठीक है। केजरीवाल ने पैसे दे रखे लोगों को यहाँ पे आके बकवास करने के लिए, वो बीच में बोल रहा है जो, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट बोलिए, इधर बात कीजिए ना। हाँ, कोई बात कीजिए। हाँ जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट, यस यस। कह रहे कि बीजेपी काम नहीं करने देती है केजरीवाल को। नहीं, जब वो साला शीश महल बना रहा था तो मोदी ने आगे तरह हाथ पकड़ लिया था कि मत बना। क्यों बनाया? मुझे ये बताइए कि मैं कहूँ मैं सीएम बनना चाहती हूँ, भाई साहब आप ही सुन लो जरा, मैं कहूँ मैं आपका सीएम, मैं आपको दुख बांटने आई हूँ, ठीक है, और मैं आपको कोविड में मरने के लिए छोड़ दूं और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आप लोगों के टैक्सी बनवा दूं, तो आप मेरे को मुझे इतनी शर्म आती है आप लोगों पे ना, आप उसको हाथ डालते हो कि तुमने हमारे टैक्स की मनी से, हमारे टैक्स मनी से हम भी बोल रहे हैं, हमारे नहीं, आपने बहुत देर केजरीवाल जो आपको मालता ना, उसके घर के पास जाओ, एंट्री करके दिखाओ मुझे, करके दिखाओ। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात सुनिए, क्या कहना चाह रहे हैं?
आपके हिसाब से मोदी जी बहुत बढ़िया है, बीजेपी पार्टी बहुत बढ़िया है कि नहीं है ना? केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है यहाँ पे तीसरी बार बनी, आम आदमी नहीं। यहाँ पहले सुन ले, यहाँ की एजुकेशन इतनी बढ़िया है, फ्री पानी, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, बसें में महिलाओं के लिए फ्री है, फिर भी आपको गवर्नमेंट मतलब आम आदमी सरकार अच्छी नहीं लग रही। आपके ओपिनियन से कुछ नहीं होगा। दिल्ली की सरकार ने तीसरी बार केजरीवाल को चुना, चौथी बार भी केजरीवाल आएगी, आपके वोट नहीं चाहिए केजरीवाल? ये भाई साहब ने कहा कि दिल्ली वाला अच्छा चलो मेरी भी सुनो यहाँ बात कीजिए कोई नहीं। अच्छा, केजरीवाल को ये पता है कि दिल्ली में काफी लोग भूखे हैं, 10-10 रुपए के लिए किसी का मर्डर कर सकते हैं, वो आपको यूज कर रहा है। यूज कर रहा है। बिल्कुल सही, आंटी के बात का बिल्कुल सही। आंटी मुझे एक स्टेट में लेके चले जहाँ दिखा दे कोई भिखारी नहीं मिलता, दिल्ली को छोड़ के, वहाँ कोई लॉजिक की बात ही नहीं करती। आप इन लोगों से कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात बताऊं, लॉजिक की जो वहाँ पे मैं आपको टीवी पे देखती हूँ, आप दोनों को देखती हूँ। मुझे देखते हो? Yes, I do। अगर किसी भी जगह एक इंटरव्यू मैं देखा हूँ, नहीं मैं देखा हूँ आपको, मैं देखा हूँ। अपने ओपिनियन नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे कहीं देखा हो ना बेटा, इंटरव्यू दिखा देना। मोहल्ला क्लिनिक में पहले तो कुत्ते हैं नशेड़ी है वहाँ पे। दूसरी बात देखो, मोहल्ला क्लिनिक है ना, मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक में ये लोग सब जो पैसे लेते हैं ना केजरीवाल से, झूठ बोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं ना, अरे मेरे भाई इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ मेरा बच्चा, आगे आ जाना। अरे केजरीवाल को पता चलना चाहिए तुमने कुछ बोला, पैसे तभी तो मिलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक में जाता है जो बंदा, कहते हैं बोलने दीजिए मैम, इधर आप इधर बात कीजिए ना। देखो मैं चंडीगढ़, मैं अमेरिका से आई हूँ, चंडीगढ़ में मेरा घर है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे चांस मिला है बोलने का, और मैं बोलूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कुत्ता कहाँ भौंक रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मोदी जी कुछ गलत करेंगे ना तो मेरे में इतनी छाती में दम है कि मैं मोदी को भी गलत बोलूंगी। ओके, दूसरी बात सुनो, मोहल्ला क्लिनिक में जब मैं 50 लोग, मैं तो यूएस में रहती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? लोग बोलते हैं, हम जाते हैं, हम कहते हैं हम बीमार हैं, वो उसको हाथ तक नहीं लगाते। जो ये पूछते तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तो कहते हैं या खांसी आ रही है, उधर से दवाई ले लो। अरे उसको टीबी भी तो हो सकती है जिसको खांसी आ रही है। केजरीवाल तो जेल जाता है तो उसकी शुगर बढ़ जाती, कैंसर हो जाता है उसको, है? अरे वो तो मर जाएगा, उसका तो वेट कम हो गया। आपने कभी संजय सिंह, सिसोदिया, केजरीवाल देखा? ऐसे थे, अब वो ऐसे हैं। अब ऐसे हैं, वो ऐसे कैसे हुए? क्योंकि दिल्ली वालों ने उनको खिलाया। हमारे हाथ पैर काट के ले जाओ भाई, तू खा और तू फट जा। केजरीवाल ने बिना सिर पैर की बात देखिए, आप सिसोदिया की बात ये सिर पर है, मतलब उन्होंने ये सिर दिल्ली पर वालों ने है। कहा कि पैर हाथ पैर काट के हमारे खा जाओ। और एक बात और, केजरीवाल को हमने सीएम इसलिए नहीं बनाया कि तू एक दारू दूजी फ्री कर। कोई नहीं मैम, मेरा क्या बोल रही थी मैं, सॉरी। आपके पर्दों की बात कर रहे थे आप मुझे ये बताइए कि केजरीवाल कहता है कि इलाज मोहल्ला क्लिनिक में कराओ, फिर वही खुद क्यों जाता बेंगलोर? जी बिल्कुल एग्जैक्ट। ये राघव चड्ढा 3 महीने वहाँ आई का ऑपरेशन करवा के आया, किसने पैसे दिए? हमने। राघव चड्ढा ने अपनी बीवी को इतना बड़ा डायमंड दिया, किसने दिया? हमने। राघव चड्ढा के वहाँ एक कमरे का जो किराया था लोगों का 10 लाख रुपए एक दिन का था, किसने दिया? हमने। और अगर आप लोग केजरीवाल को लटाना चाहते हो तो दोनों हाथों से लटाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी दिल्ली का इतना बेड़ा गर्क, भाई साहब बात सुनिए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप जिसको वोट देना चाहे आप दे, लेकिन जो असली है तो उसको मत फेंको, आपका सत्यानाश हो जाएगा। चाहे मोदी बुरा है चाहे अच्छा है, वो 10 नंबर से 5 नंबर पे तो ले आया। 75 साल की उम्र में वो बंदा 18 घंटे काम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? आप मेरे लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं? वो बिल्कुल। मैम ये बताइए, ये आरोप लगाए जाते कि बीजेपी जो है हमला कराती है केजरीवाल पर, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम कर। मैडम मैं तो एक बात बताऊंगी, केजरीवाल ने जो भी करेगा ना, जो भी कहेगा सब झूठ है। जब इलेक्शन आते हैं ना, वो खुद हमला करवाता अपने पे दिखाने के लिए। मोदी के पास, अमित शाह के पास, ये सबके पास उसको मारने के लिए टाइम मिला हुआ है, और कोई काम नहीं उनको, नहीं काम उनको कोई। भाई साहब अपनी दिल्ली, अपनी भारत माँ बचा लो, मैं यही कहूंगी। मुझे भी इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। 10-10 रुपए के लिए औरतें खुश है, अरे हम तो बहुत खुश है, हमें तो केजरीवाल चाहिए। अरे 10 रुपए के लिए, 15 रुपए के लिए आप अपना देश बेच दोगे, अपना देश बेच दोगे? बिल्कुल। ये बताइए, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी मैम? मुझे बीजेपी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी? मुझे
बीजेपी चाहिए, मुझे उसके बाद योगी चाहिए, और मैं अमित शाह से मोदी साहब, मोदी जी आई लव यू, आई लव यू सो मच, और मैं चाहती हूँ योगी जी को 6 महीने के लिए पंजाब भेजो पहले, फिर माँ की बहन की उनकी अपनी होएगी। अगर ये सब काम हो रहे हैं बीजेपी के राज में, आप परिवर्तन चाह रहे हैं? मेरे को परिवर्तन चाहिए, मुझे अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर किसी की बीवी की ऐसे पिटाई हुई हो और केजरीवाल की बीवी बोले आज वो बाहर आ गया, मेरे दिल को सुकून आ गया, अगर वो आपकी माँ बहन होगा आपको कैसे लगेगा? कैसे लगेगा आपको? नहीं तुम्हारा भगवान आजा, इधर आ जाना, फिर भी तू टीवी पे क्यों नहीं आ रहा? भगवान के पिछवाड़े इधर आना। केजरीवाल भगवान है इनके लिए। मैं हाथ जोड़ के यही कहूंगी, हमें फ्री सेवा नहीं चाहिए, हमें जब कुछ किसे देखना चाहेंगे दिल्ली में? केजरीवाल को देखेंगे? बीजेपी बीजेपी क्या महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है? नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बीजेपी क्यों चाहिए? बीजेपी चाहिए, बीजेपी क्यों? बीजेपी चाहिए। क्या कारण है कि बीजेपी चाहिए? बीजेपी राज्यों में बहुत अच्छा सब कुछ हुआ है। अच्छा, और क्या केंद्र में काम अच्छा कर रहे तो दिल्ली में भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मौका मिलेगा? बिल्कुल। क्या कहेंगे मैम, आपका क्या ओपिनियन है? दिल्ली में किसे देखेंगे? चलिए कोई नहीं। हाँ जी, युवा क्या सोचते, किसकी सरकार देखेंगे? बीजेपी की। बीजेपी जी सर, बिल्कुल बीजेपी होनी चाहिए, बिल्कुल आएगी सब। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? देखो बीजेपी ने देश के लिए सबसे अच्छा काम किया है और हर मुद्दे पर किया है, सुरक्षा के रूप में किया है, भारत के लिए किया, अपने देश के लिए किया है। विदेशों में आप देखिए जो पहले नाम था भारत का, आज वो कहां से कहां पहुंच गया, तो ये हमारे देश ही है और बीजेपी ने किया है। बिल्कुल। देखिए लगभग 10 वर्ष जो है केजरीवाल की सरकार रही है, कुछ परिवर्तन मिला? नहीं मिला। तो इस बार बदलाव होगा दिल्ली में? होगा बदलाव? हाँ बदलाव आना चाहिए, महिला भी बदलाव चाहिए। बीजेपी चाहिए। केजरीवाल को क्यों नकारा जा रहा है? क्या पसंद नहीं है? नहीं हम लोग की सुरक्षा नहीं है, फ्री नहीं चाहिए। फ्री चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया सोचे, फ्री नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ सर? क्या कहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार देखना? केजरीवाल। केजरीवाल। महिला कह रही है कि बीजेपी आनी चाहिए। हाँ जी, क्या नाम हुआ मैम? सरोज। दिल्ली में किसकी सरकार देखना? बीजेपी जी। क्या नाम है सर? बीजेपी ही आएगी और बीजेपी ही आनी चाहिए। अच्छा, पर क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा तीसरी बार? आम आदमी पार्टी को जो मौका देगा ना, वो सिर्फ वही लोग हैं जो मौका परस्त लोग हैं, जिनको खाली फ्री में सबको चाहिए, मेहनत करनी नहीं है। वो गलत चीज़ है बिल्कुल। अपाहिज बना रहा है पूरी दिल्ली को पकड़ के, वो दारू की बोतलें फ्री बांट रहा है, वो क्या चीज़ है? वो कोई स्कीम है? वो पूरी नस्ल बर्बाद कर रहा है यहाँ पर बैठ के वो। हाँ जी, सहमत है। दिल्ली में किसे देखना चाहेंगे, बीजेपी या केजरीवाल या और कोई अन्य? कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, इधर देख के बात कीजिए ना। कोई भी आ जाए, यहाँ तो सभी राजी हैं, हमें तो मेहनत ही करना है। पिछले 10 वर्ष में केजरीवाल ने कैसा काम किया? सही करा, बेहतरीन काम करा। उन काम को देख के क्या लगता है, मौका मिलेगा दोबारा? बिल्कुल मिलेगा मौका, बिल्कुल मौका मिलेगा। हाँ जी, युवा क्या सोच रखते हैं, क्या कहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी, बिल्कुल पक्का कांग्रेस की कांग्रेस आएगी। बिल्कुल कांग्रेस आएगी। हमारे ने कांग्रेस ने सब कुछ कराया के लिए कांग्रेस आराम से। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करूंगी, देखिए आराम से। कोई नहीं ना कोई नहीं सर, छोड़िए। ऐसे इधर कोई नहीं, पीछे बोलिए ना, कोई नहीं मैम। हाँ जी, क्या कहेंगे दिल्ली में किसे देखना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस वेरी वेरी बेस्ट कांग्रेस सरकार ओनली। यस यस। क्या किया है कांग्रेस ने? अभी करेगी ना, एक तो करेगी। अच्छा, अभी क्या तो पीछे उम्मीदें नहीं क्या है की। कांग्रेस? यस मेरे को उम्मीद है कांग्रेस उम्मीद क्या है पे। आपकी? उम्मीद है जागेगी जब वो आएगी। एक स्टेटमेंट। ओके। मैं यूएस से हूँ, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, मैं दिल्ली आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि ये मुझे कुछ अपना कहने का आप लोगों को मौका मिला। बहुत सारी बहनें हैं जो नहीं चाहती है कि हमें फ्री सर्विस मिले बस में बैठने के लिए, बल्कि अगर किसी ने कुछ उनके लिए करना है, जो लोग रोज जॉब पर जाते हैं उनके लिए करिए, बुजुर्गों के लिए करिए। बसें जो है वो औरतें खुद कहती हैं हम बसों की वेट करते रहते हैं, वो आती नहीं, थोड़ी चलती बाद में खराब हो जाती है। ये सारी फॉर्मेलिटी ढोंग है। प्लीज अपने देश को बचाइए और फ्री का सिस्टम बंद कीजिए। ये फ्री के सिस्टम के लिए पैसे भी मोदी से ही आते हैं, जो आपको वो देते हैं, जिस मोदी को कुछ लोग नफरत करते हैं। और हमेशा सत्य की जीत होती है। और मोदी जी आप वापस आएंगे, यू डूइंग ए ग्रेट जॉब। अगर किसी को अपने भारत माता से प्यार होगा, मुझे भी मोदी से इतना प्यार नहीं अगर वो काम अच्छा नहीं करते, ठीक है? अगर करते हैं तो मैंने बोला, उन्होंने दिखाया भी है। आप लोगों ने अपना देश बचाना है तो मोदी को वोट दीजिए। आप लोगों ने अपने देश का सत्यानाश करना है तो केजरीवाल को दीजिए। मैं तो कहती संजय सिंह को भी सीएम बना दो, जो मर्जी कर दो, चाहे वो इतने मोटे मोटे फिट्टे पड़े हैं। सब लोगों ने आपके पैसे खाए, आप सब ने अपने दोनों हाथों से उनको दिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी भारत माता को बचा लो। जो भी 5 नंबर में है उसको नीचे मत गिरने देना। मोदी जी की वजह से आज हमें बाहर सारे देशों में इतना अच्छी तरह से सत्कार होता है। मैं तो
कहूंगी जय श्री राम। प्लीज जागिए और जो राम भक्त है प्लीज एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ सर? इमरान। दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहिए? कोई भी है भैया, क्या है दिल्ली को जिससे फायदा वो दिल्ली में आ जाए। फायदा भारतीय देख जनता रहे हैं। पार्टी ना है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ना नुकसान ही नुकसान है। नुकसान है उनसे। हाँ जी, क्या नाम हुआ भाई? क्या नाम हुआ मैम? जी, क्या नाम है? तुफैल क्या कहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहिए? केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल किस क्या कारण है कि केजरीवाल को? केजरीवाल ने अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हाँ। रोड जी, क्या नाम है? अजय कुमार। क्या कहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। बीजेपी आएगी। जी। किस लिए बीजेपी को चाह रहे हैं? बीजेपी आएगी तो बहुत यहाँ पे मतलब दिल्ली में क्या दिख रहा है बीजेपी आएगी तो यहाँ पर दिल्ली में क्या दिख रहा है? महंगाई बढ़ेगी। सर किसी का ओपिनियन ले लीजिए। क्या मांगे कहाँ नहीं है महंगाई बताइए? यहाँ बात कीजिए ना, आप यहाँ बात कीजिए। हिंदुस्तान में कहाँ मौका दीजिए एक सर। मिनट, क्या मांगना पड़ेगा आपको? बीजेपी सपोर्ट ही चाहिए। एक मिनट कोई बात ऐसा कुछ नहीं है सर। भैया क्या मांगना क्या पड़ेगा? नहीं है बताइए आप। ऑटो सेक्टर का क्या हाल है? क्या ऑटो सेक्टर दिवाली में पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पर कारें नहीं बिकी, लोगों ने कारें नहीं खरीदी मिडिल क्लास में। क्या वजह रही? 13,000 करोड़ का सामान बिका है। कहाँ पर बिका? कौन सा सामान बिका? आप चेक करो नेट पे। कौन से नेट पे? कहाँ नहीं बिकाई? कौन सा सामान बताइए? मैं ऑटो सेक्टर की बात दिल्ली में बताइए बिका। आप। बिका भाई, ऑटो सेक्टर की बात कर रहे अरे हैं। दिल्ली में करोड़ नहीं का बिका। सामान बिका, 13,000 करोड़ ऑटो का। सेक्टर हिंदुस्तान में ऑटो अभी सेक्टर बात का कर रहे बुरा हैं। हाल आप हुआ है। दिल्ली की बात कर रहे हैं। आपने अडानी का माल बिक गया, हमारे का माल बिक भाई, गया। ये बताइए, आप दिल्ली में परिवर्तन चाहते हैं? हाँ चाहते हैं। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार है? बीजेपी सरकार। बीजेपी, मोदी बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम हुआ?